लखीमपुर खीरी से 10 किलोमीटर ओयल कस्बे में भगवान शंकर का मेढक मंदिर। भगवान शिव का यह एक तांत्रिक मंदिर है, इसलिए तंत्र मंत्र की साधना करने वाले योगियों का यहां जमावड़ा लगा रहता है। इस मंदिर के बनने की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस मंदिर का नाम मेढक मंदिर क्यों पड़ा। इस मंदिर के बाहर एक मेढक की विशाल मूर्ति है और उसके पीछे भगवान शंकर का मंदिर है। मंदिर को अगर आप सामने से देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर मेढक की पीठ पर है। आपको लगेगा जैसे शिवजी मेढक की पीठ पर विराजमान है, इसलिए इसे मेढक मंदिर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का यह मंदिर देश का इकलौता मेढक मंदिर भी है। अब जरा मंदिर के बनने की कहानी भी जान लीजिए। इस मंदिर का निर्माण ओवल नरेश राजा बख्त सिंह ने सन 1755 में करवाया था। कहते हैं कि राजा बख्त सिंह ने एक बार गुसाई सेना को बुरी तरह से हराया था और उनकी सभी संपत्ति जब्त कर ली थी। चूंकि गुसाई सेना के अधिकांश लड़ाके ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का धन राजकोष में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए राजा ने उन पैसों से एक मंदिर बनवाने की ठानी। कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग नर्मदा नदी से अपने आप प्रकट हुआ था और उसी शिवलिंग की यहां स्थापना की गई है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए लखीमपुर खीरी से महज 11 किलोमीटर दूर ओयल स्थित नर्मदेश्वर मंदिर पर, जहां जो विश्व का एक ऐसा मंदिर है जो अनोखा मंदिर है। विश्व के एक ऐसे मंदिर में जहां पे मेढक यानी नर्मदेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था और ये ऐसा प्राचीन मंदिर है जो मेढक के ऊपर पूरा महाशिव का मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मुख है मेढक का और यहाँ पे एक मगरमच्छ बना हुआ है जिसमें मछली मगरमच्छ के मुख में है। नर्मदेश्वर मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिरों में जिसकी गिनती होती है, यह एक ऐसा मंदिर है जो महादेव की जिसमें प्रतिमा ऊपर है और पूरा मंदिर पूरा परिसर जो बना हुआ है वो मेढक के ऊपर बना हुआ है। आपको दिखाते हैं, आइए यहाँ पे देखिए, ये मेढक के पैर हैं, ये मेढक के पैर यहाँ से है जिसके ऊपर से लोग चढ़ के सीढ़ियों की तरह से इस्तेमाल किया जाता है और लोग इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर मंदिर परिसर तक जाते हैं। यह मंदिर जो बना था वो तांत्रिक विद्या पर आधारित था। तंत्र मंत्र की विद्याओं की वजह से यह मंदिर जो बना उसका पूरा परिसर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई है, कैसे यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई है। वहां पे अनोखी टाइप की मूर्तियां बनी, उनकी कलाकृतियां देख सकते हैं आप कि जैसी कलाकृतियां हैं यहाँ पे, ये कुछ अद्भुत दिखाई देती हैं। आइए मैं ऊपर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पैर है ये मेढक का पैर है और इसके ऊपर से सीढ़ियों की तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए हमारे साथ और दिखाइए कि ये देखिए यहाँ से सीढ़ियां हैं जो मंदिर परिसर तक ऊपर जाती हैं और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको कि 19वीं शताब्दी में जो कलाकृतियां बनी थी वो कैसी मतलब मनोरंजक मनमोहक कलाकृतियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, उसकी वजह से इसको निर्माण कार्य फिर से कराया गया है और ये ऊपर की कलाकृतियां देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो मूर्तियां बनी है वो कुछ अद्भुत है, उस शताब्दी की एक पहचान रही है। इस मंदिर में कुछ ऐसी अनोखी कलाकृतियां हैं, देखिए थोड़ा करीब से दिखाएं। ये कलाकृतियां देखिए आप, कितनी नक्काशियां खुदाइयां इस टाइप की हुई हैं और ऊपर देखिए कैसे भगवान की मूर्तियां अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरीके से। ओके, हिंदू कलाकृति का स्थापत्य का जो ये नमूना आप देख रहे हैं वो अद्भुत नमूना है। देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे पत्तियां बनी हुई हैं, कैसे फूल बूटे बने हुए हैं और अलग अलग भगवान की अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन में जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई अपने हाथ में सांप पकड़े हुए है, कुछ मतलब इस तरीके का जो ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस परिसर में 4 मीनारें बनी हुई है जो लगभग 3 या 4 मंजिल की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है।
पहले इस परिसर में लोग जाते थे, ऊपर तक जाके लोग वहां पे देख घूमते थे, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जो मंदिर परिसर में छेड़छाड़ करते थे, उसकी वजह से इनको गेट लगा के बंद कर दिया गया है और बहुत ज्यादा डैमेज भी हुआ है। मंदिर को बहुत ज्यादा कुछ अराजक तत्वों ने डैमेज किया, इस वजह से इसको बंद कराया गया, ये जगह बंद कर दी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी अंदर की तरफ से जो ऊपर जाती हैं, वो लगभग 3rd फ्लोर तक जाती हैं। वहां पे इस सीढ़ियों को आप देख सकते हैं अंदर। अब ये इस टाइम जाली लगा के इसको ब्लॉक कर दिया गया, आप देख सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है। और ये जो परिसर का थोड़ा सा हिस्सा है, जो ये इसका गुंबद बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा डैमेज था जिसको रिपेयर कराया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी ये रिपेयर नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलाकृतियां हैं, वहां पे जो फूल हैं, पत्तियां हैं, कितना समय लगा होगा उस समय इसको बनाने में। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनी, कैसे शिल्पकार थे, कैसा स्थापत्य कला का जो एक अद्भुत नमूना यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ। अब हम मंदिर परिसर के ऊपर जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीढ़ियां लगी बनी हुई है, सीढ़ियों पे एक कारपेट डाला गया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ का इस समय तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस है, इस वजह से जो सीढ़ियां हैं वो बहुत गर्म हो जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से कि आगे मंदिर में क्या ऐसा अद्भुत है, यहाँ पे क्यों इतने ज्यादा लोग आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। खड़े हुए हैं जहाँ पे देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे कुआं बना हुआ है, आप देख सकते हैं कुआं। यहाँ पे जो कुआं बना हुआ है, कहा जाता है कि इसमें सीधे पाताल लोक से पानी आता है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। ये कुआं कभी भी खाली नहीं रहता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जहां मंदिर के पास, मंदिर में जो एक कुआं लगा हुआ है। एक मान्यता है कि इस पानी जो कुएं में आता है वो पाताल लोक से आता है। पूरे मंदिर परिसर में कहीं पर भी कोई नल नहीं लगा हुआ है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, वो देख सकते हैं आप किस तरीके से कुएं से ही पानी निकाल के, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि कुएं की गहराई लगभग यहाँ पे जहाँ खड़े हैं हम लोग, लगभग 3 मंजिल के ऊपर खड़े हैं और उसके बाद इतना गहरा कुआं है, लगभग 100-200 फीट गहरा कुआं होगा। लोग यहाँ परिसर में आते हैं, उसके बाद बाल्टी से पानी निकालते हैं और भगवान भोलेनाथ को वो जल चढ़ाते हैं। हम मंदिर के मेन गेट पे आ चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है और नंदी जी की प्रतिमा है, जो कहा जाता है कि विश्व में एक अनोखा ऐसा ये मंदिर है जहाँ पे भगवान नंदी की जो एक प्रतिमा है, जो भगवान शिव का वाहन नंदी है, उनकी एक ऐसी प्रतिमा है जो खड़ी हुई है। वैसे विश्व में जो भी उनकी प्रतिमाएं आज तक बनी हुई है वो सारी बैठी हुई है। हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की एक अद्भुत प्रतिमा है। भगवान शिव की एक अद्भुत प्रतिमा है। जो शिवलिंग जो यहाँ पे है भगवान शिव का, वो 3 रंग बदलता है। कहा जाता है कि इस परिसर में जो भगवान शिव है वो 3 रंग बदलता है। दिन भर में 3 रंग, अलग अलग रंग आपको दिखाई देते हैं। जो भगवान शिव का मंदिर है, ये एक अनोखा ऐसा मंदिर है। यहाँ पे भगवान नंदी की एक प्रतिमा लगी हुई है, जो एक अनोखी प्रतिमा है, जो खड़ी हुई प्रतिमा है। वैसे आपको जो भी आज तक विश्व में जो भी प्रतिमाएं होगी भगवान शिव की, वो जो भी प्रतिमाएं हैं वो वहां पे जो है भगवान नंदी का बैठा हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे पहली ऐसी प्रतिमा है जो भगवान नंदी की खड़ी हुई आपको प्रतिमा दिखाई देगी। हम लोग इस वक्त मंदिर के परिसर में जहाँ देख सकते हैं कि बड़े बड़े से घंटे लगे हुए हैं। हम इस वक्त तो बिल्कुल मेन बिल्डिंग में आ चुके हैं जहां भगवान शिव की प्रतिमा आप देख सकते हैं कि कैसे शिव जी की, भगवान शिव जी की एक प्रतिमा बनी हुई है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। यहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं कि दिन में 3 बार रंग बदलती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो परिसर बना हुआ है वो कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। बहुत बड़ा सा गुंबद है जो अभी जो है आकाशीय बिजली से थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इसमें जो कलाकृतियां हैं वो अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर परिसर के अंदर जो पत्तियां हैं, फूल हैं, इनमें अलग अलग तरीके के रंग लगे हुए हैं, अलग अलग मीनारें बनी हुई है, जो हिंदू स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, जो गेट आप देख सकते हैं इस पे एक लॉक लगा हुआ है। कहा जाता है कि ये भूल भुलैया है यहाँ परिसर के अंदर, जिसमें अंदर जाके आदमी फिर वापस नहीं आता है। इस टाइप की यहाँ मान्यता है, लेकिन क्या सच है ये तो नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे, जो बहुत बहुत दूर से आते हैं मंदिर परिसर में, बहुत सारी मान्यताएं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मान्यता है परिसर में और वो कहाँ से आए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं लहरपुर जिला सीतापुर से हूँ। जी, यहाँ जो आप आए हैं मंदिर पे, क्या भगवान से क्या मतलब जो है यहाँ मान्यता है भगवान की? ये प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है इसकी, और ये भूल भुलैया बनी हुई है, इसमें लोग चले जाते थे पहले, इसी वजह से ताला डाल दिया। हाँ, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे भूल भुलैया बनी हुई है जिसमें मतलब लोग जाते थे और खो जाते थे। क्या सत्यता है इसकी? ये सुना है कि जाते थे लोग फिर वापस नहीं आए, तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। यहाँ पे कहा जाता है कि जो नंदी भगवान की जो प्रतिमा है वो खड़ी हुई है और अन्य जगह जो भी प्रतिमाएं उनकी है वो बैठी हुई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पुरानी चीज है,
बनवाया है वो बता सकता क्या है? नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भगवान शिव की प्रतिमा है वो रंग बदलती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये रंग 3 बार बदलती है, वो दिन में 3 बार रंग बदलती है। और कहा जाता है कि ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ है, उस त्रिशूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? त्रिशूल जो है धूप की दिशा में रंग घूमता है। त्रिशूल जो है वो धूप की दिशा में घूमता है, मतलब ये यहाँ की मान्यता है, मतलब सत्यता है यहाँ की। सत्यता है, यहाँ की सत्यता है, बहुत ही भव्य मंदिर। तो आप लोग आते रहते हैं यहाँ परिसर में? बिल्कुल, हम लोग आते रहते हैं, काफी आना जाना हुआ है यहाँ से। जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है, त्रिशूल घूमता रहता है धूप की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से धूप प्रतिमा घूमता रहता है त्रिशूल। और यहाँ पे जो एक भूलभुलैया है, इसका क्या कहना है कि यहाँ पे वो पता नहीं कहाँ पे निकलती है। यहाँ पे बड़ा सा एक घंटा लगा हुआ है जहाँ पे श्रद्धालु आके वो घंटा बजाते हैं और भगवान शिव से अपनी जो है आस्थाएं हैं, अपनी मान्यताएं, उनसे भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान हम लोगों को जो है हमारी जो दुआएं हैं, जो कामनाएं हैं वो पूरी करें। अब हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण के पिछले हिस्से में। आप देख सकते हैं कि एक दरवाजा लगा हुआ है जिसमें एक लॉक लगा हुआ है। ये मंदिर प्रांगण के पीछे का हिस्सा है, जस्ट पीछे, यानी कि हम लोग इस वक्त जो खड़े हुए हैं वो मेढक की पूंछ की तरफ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेढक की पूंछ यहाँ से दिखाई दे रही है कि ये मेढक की पूंछ है पिछले हिस्से में। और आपको दिखाते हैं कि जैसा की मान्यताएं हैं कि यहाँ पे तांत्रिक विद्याओं से ये मंदिर बनाया गया था, तंत्र मंत्र की विद्याओं पर आधारित ये मंदिर है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे अन्य अलग अलग जीव, अलग अलग चित्र यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि बहुत सारी तांत्रिकों की अलग अलग पोजीशन आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन में जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी बैठे की पोजीशन है, किसी के खड़े की पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग स्त्रियां पुरुष जो भी है वो आपको अलग पोजीशन में दिखाई देंगे। सबकी पोजीशंस अलग अलग आपको दिखाई देती है। लोग यहाँ इस परिसर में आते हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब एक कुछ कोई लेटा हुआ है और कैसे भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो उनके ऊपर पैर रखे हुए हैं, जैसे कि काली माता का शंकर जी के ऊपर पैर रखा हुआ था, उसी टाइप का कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो है भगवान एक प्रतिमा पर पैर रखे हुए हैं। पता नहीं इसका क्या उद्देश्य है, लेकिन जो जिसने बनाया होगा तो उसने वो सोच के बनाया होगा कि इसमें इसका क्या उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी यहाँ पे बिंदियां, पत्तियां लगी हुई हैं और लोगों की मान्यताएं वो भगवान को, अभी अभी मैंने देखा कि वो वहां पे कुछ खिला के गए हैं, यहाँ पे जो है प्रसाद टाइप का कुछ भगवान को खिलाया जाता है। जितने भी यहाँ पे प्रतिमाएं बनी है आप देख सकते हैं कि एक त्रिशूल लगा हुआ है और भगवान को यहाँ पे लोग मीठा चढ़ावा और अन्य टाइप का जो प्रसाद है वो यहाँ पे खिलाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो कलाकृतियां हैं वो कुछ अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिल रही है। यहाँ पे छोटे छोटे से पिलर है जिसमें अलग टाइप की जो है पत्तियां बनी हुई हैं, बूटियां बनी हुई हैं और बहुत छोटे छोटे से मतलब जो नक्काशी का एक अद्भुत नमूना, स्थापत्य कला का जो एक अद्भुत नमूना इस परिसर में आके हम लोगों को देखने को मिला है वो कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंट है। आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी सी कारीगरी कैसे उस समय में जब ये मंदिर बनाया गया 19वीं शताब्दी में, तो उस समय कैसी कारीगरी रही होगी, कैसे स्थापत्य कलाकार होंगे, कैसे बनाने वाले कारीगर होंगे जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों को देखिए कहां से क्रॉप किया है, कहां से काटा है, कहां से डिजाइनें बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोग मंदिर के परिसर के पीछे आ चुके हैं। यहाँ मंदिर परिसर में ऊपर चढ़ने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, 4 अलग अलग जगहों से, 2 पीछे से सीढ़ियां बनाई गई हैं और 2 सामने से। 2 लोग अगर किसी को ऊपर परिसर में आना होता है तो उसके लिए केवल 4 सीढ़ियां बनाई गई। अब हम मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ उतर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको मंदिर का पिछला हिस्सा। इस वक्त हम मंदिर परिसर से नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के दोनों तरफ जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, पर सीढ़ियों में आप देख सकते हैं कि एक प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन संभवतः ये सिंह की प्रतिमाएं यानी शेर की प्रतिमाएं बनी है जो चारों सीढ़ियों पे दिखाई देती हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों पे क्रॉस करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिंह की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। ये चारों जो सीढ़ियां बनी है, चारों सीढ़ियों की तरफ। मंदिर के पिछले हिस्से में आप देख सकते हैं जो मंदिर का पिछला प्रांगण है, वहां पे हम लोग अब सीढ़ियों से नीचे उतर आए हैं। यहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं हैं। आप देख सकते हैं कि माला प्रतिमा पे बना हुआ है और यहाँ पे अलग अलग नक्काशियां हैं। ये एरिया, कुछ एरिया डैमेज हो चुका है, वहां पे इस डैमेज एरिया को फिर से रिकवर किया गया है और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि मछलियां बनी हुई हैं। माना जाता है कि जो ये मछलियां हैं वो शुभ होती हैं, शुभ प्रतीक होती हैं शुभ होने का, इसलिए मछलियां मंदिर परिसर में अक्सर दिखाई देती हैं बनी हुई। और आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था वहां पे कि एक सिंह बना हुआ है, देख सकते हैं एक सिंह, पूरा एक शेर दिखाई दे रहा है जो मंदिर परिसर में चारों सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने के लिए, जहां से आप मंदिर में एंटर करेंगे वहां पे आपको शेर की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। जब आप ऊपर जाएंगे तो शेरों से होकर ऊपर जाएंगे और नीचे उतरेंगे। ये पता नहीं किस उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन ये जो भी है वो अद्भुत देखने को मिल रहा है। जो चाहमान वंश के जो शासक थे राजा बख्श सिंह, ये उनके समय में इसका निर्माण कार्य कराया गया था। तांत्रिक विद्याओं पर आधारित ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जो अद्भुत है। हम लोग ठीक अब मंदिर परिसर के बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं और आप देखिए कि यहाँ पे ये पूंछ कही जाती है कि यहाँ पे ये पूंछ बनी हुई है मेढक की। हम लोग मेढक की पूंछ पे इस वक्त खड़े हुए हैं।
हम लोग मंदिर परिसर से नीचे उतर के आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जो सीढ़ियां बनी हुई है लगभग उनकी ऊंचाई 1.5 से 2 फीट है। मतलब इतनी ज्यादा ऊंचाई की सीढ़ियां बनी हुई है कि बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। और हम लोग मंदिर के ठीक पिछले हिस्से में इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो है ये मंदिर में जो नर्मदेश्वर महाराज यानी जो मेढक बना हुआ है उसकी एक प्रतिमा है जो उसकी पूंछ है। इस पूंछ के पास हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो मंदिर का नजारा है वो अद्भुत दिखाई देता है। अभी आकाशीय बिजली गिरी थी चंद दिनों पहले ही, तो उससे जो ऊपर गुंबद लगा हुआ है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं कि वहां ऊपर एक त्रिशूल लगा हुआ है, एक मूर्ति भगवान की बनी हुई है, वो कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है। अभी उसका जीर्णोद्धार होना है। यह मंदिर जो है ये ट्रस्ट की जमीन पर बना हुआ है। राजा बीएनडी सिंह जो है वो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। उनका जो उनके जो ट्रस्ट के लोग हैं वो देखरेख करते हैं। यहाँ पे आप परिसर को देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस परिसर को एक बड़ी सी बाउंड्री की तरफ से घेर दिया गया। चारों तरफ से एक बहुत बड़ी एक बाउंड्री है, बहुत मोटी सी दीवार बनी हुई है। उस दीवार को चारों तरफ से इस परिसर को घेर रखा गया। और यहाँ पे हरियाली के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह की हरियाली है। आप देखिए बहुत जगह जगह पे पेड़ लगे हुए हैं, बढ़िया सा ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे घास लगी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं। लोग यहाँ पे जो आते हैं पर्यटक वो मतलब सुकून के लिए आते हैं। यहाँ पे जो परिसर का टाइम है खुलने का वो 3 बजे से यहाँ पे मंदिर खुलता है। और लोग आते हैं इस गर्म मौसम में धूप में की छांव की तलाश में आते हैं यहाँ पे लोग कि यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लोग अपने परिवार के साथ अपने परिजनों के साथ आते हैं इस मंदिर में घूमने के लिए, भगवान से मांगते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं और यहाँ पर आके परिसर में थोड़ा सा सुकून लेते हैं। आप देखिए कि मतलब जो पूरा ग्राउंड है वो एक बड़ी सी बाउंड्री पर घिरा हुआ है जहां मतलब कहीं पे कोई भी आ ना पाए। एक गेट एंटर गेट जो है वहां पे लॉक लगा रहता है जो यहाँ के जो पुजारी हैं वो उसको खोलते हैं। अब देखिए जो पिछले हिस्से में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे वहां पे आप देख सकते हैं कि 2 मीनारें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 2 मीनार, जैसे उधर 2 गुंबद दिखाई दे रहे थे वैसे ही 2 गुंबद यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। टोटल इस परिसर में 4 गुंबद है। गुंबदों पे चढ़ने के लिए जो रास्ते थे वो रास्तों को अब बंद कर दिया गया है। एक समय था कि लोग चढ़ते थे ऊपर जाके, आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो होल दिख रहा है वहां से लोग इसका नजारा लेते थे और वीडियो शूट करते थे। लेकिन अब इस समय ये बंद कर दिया गया। वहां पे लॉक लगा दी गई, जाली लगा दी गई क्योंकि कुछ अराजक तत्व थे जो मतलब गंदा करते थे उस परिसर को, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। और कुछ एरिया में भी देख सकते हैं कि जो प्रतिमाएं हैं वो थोड़ी सी कुछ टूट फूट हुई है, कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन हाँ, परिसर जो बना हुआ है पिछले हिस्से में वो बिल्कुल सेम जैसे आगे का हिस्सा है वैसे ही ठीक बिल्कुल पीछे का है। जो चारों मीनार बने हुए वो एक ही जैसे बने हुए, मैं देख रहा हूं कि कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है। चारों मीनारों में चारों मीनार एक जैसे बने हुए हैं। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेर बने हुए हैं, शेर चारों तरफ चारों कोनों पर एक शेर बना हुआ है। वो कहा जाता है कि गुंबद की जो सुरक्षा के लिए यहाँ पे शेर बनाए गए थे। और ऊपर आप गुंबद की तरफ देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि गौ माता के अलग अलग कई सारे सर आपको दिखाई देंगे। लगभग मेरे हिसाब से काउंट तो नहीं हो पा रहा है लेकिन कम से कम 10 से 12 सर आपको दिखाई देंगे। ऊपर नटराज की मूर्ति है, उस पर गुंबद का कुछ एरिया डैमेज हुआ है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि आकाशीय बिजली में कुछ एरिया डैमेज किया गया, लेकिन ठीक है उसकी रिपेयरिंग के लिए काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये कवर हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको जो परिसर के पीछे का हिस्सा है। देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल का पेड़ लगा हुआ है, बेलपत्री है यहाँ पे। जो कहा जाता है कि भगवान शिव का सबसे पसंदीदा कुछ आहार है तो बेलपत्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेल भी लगे हुए हैं और यहाँ पे बेल के कई सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जो एरिया है वो कवर किया गया है बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों से और बढ़िया सी हरियाली यहाँ पे बनाई गई है। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, यहाँ पे समय देते हैं यहाँ पे। और आप पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं कि हरियाली बहुत तादाद में हरियाली देखने को मिल रही है। अच्छी सी ग्राउंड लगी, घास है। लोग यहाँ पे पैदल ही चलते हैं क्योंकि ऊपर परिसर पे पीछे आने के लिए वहां पे चप्पलें उतार दी जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नंगे पैर ही लोग आते हैं। और देखिए मैं भी इस टाइम आपके सामने नंगे पैर ही आप चल रहा हूँ और ये पिछले हिस्से में हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे परिसर आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली दिखाई दे रही है। चारों तरफ बढ़िया से फूल लगे हुए, पेड़ लगे हुए। लोग आते हैं यहाँ पे, घंटों बैठते हैं, अपने परिवार के साथ में अपना टाइम बिताते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे भगवान के शिवलिंग के अलग अलग कलर बदलते हैं। यहाँ पे जो ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है वो धूप के हिसाब से घूमता रहता है। जैसी धूप होती है, धूप के जब सूरज, जैसे सूरज आप कहते हैं कि घूमता रहता है, उस टाइप से सूरज की घूमते ही और ये जो है यहाँ पे त्रिशूल जो लगा हुआ है वो घूमता रहता है। जो मेन गुंबद पे जो हमने अभी आपको दिखाया था और जो 4 आप देख सकते हैं कि जो 4 मीनारें हैं वो मीनारें मतलब चारों तरफ बराबर से बनी हुई है और एक जैसी बनी हुई है। कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। बस हाँ, उसके परिसर को ऊपर जाने
के लिए उस एरिया को बंद कर दिया गया है। आज हम भगवान शिव के मंदिर में खड़े हुए थे, जिसे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। इस परिसर की निगरानी जो करता है वो यहाँ पे ट्रस्ट करता है। अभी तक गवर्नमेंट यानी प्रशासन के अधीन इस मंदिर को नहीं किया गया है। अभी ये सब ट्रस्ट के चल रहा है, ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि उसको अपने अंडर में ले और उसके बाद इसका जो थोड़ा सा जीर्णोद्धार होना है वो जीर्णोद्धार करा जाए, क्योंकि कुछ एरिया आप देख सकते हैं मंदिर का डैमेज हुआ है। उस डैमेज एरिया को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि इस परिसर में आने के लिए, क्योंकि लखीमपुर से करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और अगर हम बात करें मेन मुख्यालय की, अगर कोई फ्लाइट या बस से आना चाहे तो लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो यानी कहा जा सकता है कि घूमने के लिए, दर्शन के लिए यह जो मंदिर है वो अद्भुत है, क्योंकि यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ अलग जो है तंत्र विद्या पर आधारित है, जो अनोखी तंत्र विद्या पर आधारित है। क्योंकि ऐसे मंदिर परिसर मैंने बहुत सारे मंदिरों को देखा, लेकिन ऐसा परिसर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो तंत्र विद्याओं पर आधारित है, जिसमें इतनी ज्यादा भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि हर गुम्बद में प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। कहीं किसी जो है पशु के साथ किसी औरत का, किसी आदमी का जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, भगवान की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो गुम्बदों को बीच में, बिल्कुल गुम्बदों के ठीक बीच में एक मंदिर परिसर का निर्माण किया गया है, जहां पर जो नंदी भगवान की प्रतिमा दिखाई दी हमें वो खड़ी दिखाई दी है। वैसे भगवान की जो भी प्रतिमाएं नंदी की दिखाई देती है वो बैठी हुई दिखाई देती है। ये विश्व का एक अनोखा मंदिर है जो मेढक के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हम लोग खड़े हुए थे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर कभी घूमने आते हैं तो आइए लखीमपुर, क्योंकि लखीमपुर का ये मुख्य मंदिर है और घूमने के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पे। महज लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पर और शहर मुख्यालय से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप हमारे साथ लगे रहिए और देखते रहिए KGN लाइव।